तुम लोगों के सीने में दिल नहीं है। तुम लोग ना कभी किसी का दर्द समझोगे और ना कभी किसी का मजबूरी। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम लोगों के लिए भगवान कहाँ सोए हैं कि तुम लोगों को मौत भी नसीब नहीं हो रही है। घबराओ जन। जिस दिन तुम लोग मरोगे ना, पानी कोई पिलाने वाला नसीब नहीं होगा तुम लोगों को कि कोई पानी डाल दे गला में कि तुम लोग का प्राण निकल जाए। समझे ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। और आज मैं बात करने वाली हूँ निहारिका जी के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ कि उनके पति जी जो हैं परसों रात में ट्रेन पकड़े थे और कल रात में ट्रेन पकड़े थे। आज सुबह में उतरे हैं। गोरखधाम से गए थे, जो कि मैं कल वीडियो में नहीं बता पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था। और मेरे पास रात में कॉल आया था कि मैं यहाँ तक हूँ और मैं जा रही हूँ। मैं बोली कोई बात नहीं, आपका परिवार है, आप जाइए। तो दोस्तों, उनके हस्बैंड जी चले गए हैं और उनकी जो नंदोई है निहारिका जी के, वो रहते हैं हॉस्पिटल में। वो मतलब डॉक्टर का ही काम करते हैं, डॉक्टर ही हैं। तो उनके पति ने मतलब उनको विश्वास नहीं था कि इनके माँ बाप दावा करा रहे हैं तो ये ठीक नहीं, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। कुछ देर के लिए कल ठीक थी, फिर रात में इतना ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि उन्होंने सुबह अपने मतलब बहनोई से वो इलाज करवा रहे हैं। वही जहाँ उनके बहनोई रहते हैं, निहारिका जी के नंदोई रहते हैं, उसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है दोस्तों। और बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग दुआ करिए कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों के लिए वो खड़ी हो जाए और अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करे। लेकिन एक माँ होती है, जिसकी माँ नहीं होती है ना, उससे जा करके आप लोग पूछिएगा। तो उनके मम्मी पापा ने आराम से जाने दिया कि भाई तुम्हारा परिवार है, तुम जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ भाई, सबके हक होता है। किसी लड़की के भी माँ बाप उसके आदमी के आगे झुक सकते हैं, क्योंकि झुकना पड़ता है, क्योंकि उनका फैमिली हो। जहाँ मर्जी वहाँ ले जाए या दवा इलाज कराए या मार डाले, उसका जिम्मेदार वो होते हैं। ठीक। तो दोस्तों, उनके आदमी ने अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो कहीं भी है, बस अपने बच्चों के लिए ठीक हो जाए। अब बाकी ये लोग जितना तुम लोग चिल्ला रहे हो ना, तुम लोग को चिल्लाने के लिए ना मेरे पास तुम लोग का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग एक कमरे में नहीं बैठते हैं। हम लोग के पास ऑलरेडी काम है, ऑलरेडी सबके चिंता भी है। फैमिली वालों का चिंता अलग, रिश्तेदार का चिंता अलग, बच्चों का अलग, और अपने दोस्तों का चिंता अलग रहता है। ठीक है ना। और जो भौंक रहे हो ना, भौंकने से ना तुम लोग की सच्चाई नहीं छुप सकती। तुम लोग बस यही मनाओ कि निहारिका अगर कहीं भी है, कैसे भी हालत में है, वो उठ के खड़ी हो जाए। अगर वो खड़ी नहीं होगी ना तो अपना उल्टा गिनती शुरू कर लेना। और तुम लोग थाना जेल धमकी दे रहे हो ना, धमकी दो। तुम लोग से धमकी देने की वजह से, धमकी देने से एक रोमा भी टेढ़ नहीं होगा। जाकर जितना तुम्हें FIR करना है, जितना केस करना है उतना। आज सीता सावित्री बन के बैठी है ना, कल वही तुम्ही ने भी बेटी को कितना जलील किया, प्रेग्नेंट किया, बांस डाली प्राइवेट पार्ट में। क्या अपना दिन वो याद कर तू भूल गई है? हर चीज़ तुम्हारा मेरे पास है। अपनी बोली हुई बात बिछलना मत, समझी ना। तुम्हारे जैसे नीच औरत, घटिया औरत को हम लोग के जवाब देने के लायक नहीं है, समझी ना। बेशरम कहीं की। आज लड़की को आगे कर करके वायरल होना चाहती है। तुझे समझना चाहिए कि एक लेडी तुम्हारे वजह से ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। कहाँ से तुम लोग को दुआ मांगना चाहिए, तो तुम लोग उल्टे बोल रहे हैं कि मर रही है, मर जाए। माता रानी के नाटक कर रही हो। माता रानी के, वही माता रानी तुम्हें उल्टा ही डालेंगी। तो क्यों घबरा मत। भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तुम्हारे वजह से सबके जिम्मेदार तू की है।
तूने ही सबसे गाली दिलवा रही है, तूने ही उस आदमी से गाली दिलवाई, तूने ही उस औरत से गाली दिलवाई, सबसे तू गाली दिलवा रही है, समझी। अब तेरे भौंकने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, याद कर लेना। सबकी बेटी, मेरी बेटी को उसने वो करवाया सबसे पहले 555वां। अरे कमीनी, एक माँ को बेस्या बोलने वाली तू, एक बच्चों को मारने वाली तू, एक छोटा सा बालक 10 दिन के बच्चे को कफन ओढ़ाने वाली तू, सबकी बेटी को गाली देने वाली तू, अपना उल्टा गिनती शुरू कर, समझी ना। हम लोग के पास मत आ, चप्पल निकाल के मारूंगी, याद कर लेना। सिर्फ इंतज़ार कर निहारिका सही हो जाए। अगर निहारिका सही नहीं हुई तो अपना उल्टा गिनती शुरू कर लेना। और जो भी FIR करना है, वीडियो डाउनलोड करके रख दीजा, FIR कर, केस कर, मुकदमा कर, फिर देखते हैं कि कौन चक्की पीसता है। याद कर सिर्फ कि निहारिका सही हो जाए। अगर निहारिका सही नहीं हुई तो तुम्हारी तो खैर नहीं। सबसे ज़्यादा तूने अपराध किया है, तूने सबसे गाली सुनवा रही है, तू ही सबसे वीडियो बनवा रही है। लाइव में सबको फ़ोन करके बोल देती है कि मैं लाइव में एक गाली देती हूँ तो तुम लोग 1000 गाली लिखो, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। हर चीज़ मेरे पास भी है, जो करना है कर। हम लोग का हालत ख़राब है दोस्तों। हम लोग सच में ना खाना टाइम से खा पा रहे हैं, ना कोई नींद लग रहा है, ना कुछ, सिर्फ रोने की सिवा हम लोग की आगे कुछ नहीं दिख रहा है। और ये लोग सोच रहे हैं कि खिलवाड़ है, मजाक है। जिस दिन तुम लोग मरोगे ना, उस दिन हम लोग जश्न मनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, समझी ना। तुम्हारे अंदर सब तूने ही किया है, सबसे गाली तू दिलवा रही है। अब सब कोई जानता है कि तू ही उसमें की मेन मुद्दा है, तू ही सब करवा रही है, समझी। नालायक औरत, नीच कहीं के, किसी की बच्चे से किसी की माँ को छीन रही है ना। तुम लोग का सोच विचार हर चीज़ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हमारी पब्लिक देख रही है। दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं, इस कुतियन पिलियन को हमारे पास, हम लोग के पास टाइम नहीं है कि हम लोग इन लोगों का जवाब दें। आप कुछ समझते भी नहीं हैं इन लोगों को, ठीक पैर की धूल हम लोग समझते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से ये बता दूं, हर चीज़ का टारगेट यही औरत है, यही औरत है जो जिसके वजह से आज निहारिका हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यही औरत सब करी है। यही औरत फ़ोन पे बोली है उससे कि वीडियो बनाओ, उसको प्राइवेट पार्ट को लीक करो, यही सब करी है। इसी की वजह से उतना वो गाली दिया है या दे रही है वो भी औरत, और कोई नहीं है। ये अपने चैनल पे इस टाइम सीता सावित्री बन के बैठी है ताकि मेरे चैनल पे कुछ हो ना जाए, और दूसरों से गाली दिलवा रही है। हम लोग इतना तुम्हारे तरफ मेंटल नहीं है। बस जश्न मनाओ कि निहारिका ठीक हो जाए, वरना उल्टा गिनती तुम शुरू करो। और जो भी मुकदमा करना है, जो भी केस करना है, जो भी धारा लगवाना है लगवा, जाके कहीं और पाठ पढ़ा कानून की। फेक नीच औरत, हर चीज़ फेक बताती है, हर चीज़ फेक बताती है। मोटा वाला तुम्हारा डायरी 5 महीने से केस हुआ है, अब तक कुछ उखाड़ी नहीं। जाके करके दिखा, असल की होगी तो तू करके दिखा। जैसे सबके पति का कसम खिला रही है, सबके बच्चों का कसम खिला रही है, तू करके दिखा, हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों से, निहारिका जी, उनके हस्बैंड दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराए हैं। निहारिका जी से तो मेरी बात नहीं होती है, और उनसे अब बात नहीं होती है तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी से लगाव हो जाती है, अपना हो जाता है, अगर बात नहीं होता है तो दिन रात कैसे कटती है। अब मैं जानती हूँ, मेरे ऊपर बीत रहा है कि कैसे मेरा दिन और रात कट रहा है। लेकिन निहारिका जी की आदमी से बात हुई है मेरी, तो वो बता रहे हैं कि शिफ्ट किए हैं, और देखते हैं शाम तक क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद मैं आप लोग को हर अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि बस आप लोग दुआ करिए, कोई कहीं भी है, कैसे भी हालत में अपने बच्चों के लिए ठीक हो जाए। क्योंकि आज उसको कुछ हो जाता है तो कोई भी
इंसान माँ का दर्जा नहीं दे पाएगा, कोई भी इंसान उसके बच्चों का दुख दर्द नहीं समझ पाएगा। मैं यही बस आगे मिलूँगी अगले वीडियो में आप लोगों से।